फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 14 से 19 तक। मैं यूहन्ना ने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानो पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से आकर ऊंचे स्वर से वह स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाखबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलोक की दूरी तक, घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हारे जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं
5 से 11। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरी होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है उसके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य, भारी भूकंप होंगे, यहाँ वहाँ महामारी और अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाला दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा, क्योंकि प्रभु पृथ्वी पर न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद है और पृथ्वी पर उल्लास, सारी सागर लहरें उठ रही है, खेतों के पौधे खिल रहे हैं, वन के वृक्ष आनंद से उछल रहे हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों पर न्याय करेगा। आज के सुसमाचार में कुछ लोग मंदिर के विषय की प्रशंसा कर रहे थे कि यह कितनी सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। यीशु ने उससे कहा, तुम इस मंदिर के को नहीं देख पाओगे, इसका एक भी पत्थर एक दूसरे से जुड़ा नहीं, सब ढा दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहो, कोई तुम्हें न बहकावे। बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, देखो मैं ही हूँ। वह समय आ गया है, उनकी अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हावी होगा, भारी भूकंप होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य खड़ा होगा, अकाल और महामारी, ये सब आजकल हो रहा है। जहाँ तहाँ घटता है, कहीं पानी सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है, कहीं प्रलय है, कहाँ भूकंप है।
फिर भी युद्ध समाप्त होता नहीं। मनुष्य का घमंड और अहंकार पिघलता नहीं। मनुष्य ने अपने सर्वनाश के लिए एक से एक हथियार तैयार किया, दूसरों को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वह नहीं जानता जिस तरह वह एक दूसरे को लड़वा करके जो लाभ कमाता है उसका एक भी कमाई अपने साथ नहीं ले जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य का शासन हमेशा के लिए बना नहीं है। यदि है तो उसकी मृत्यु से उसका अंत होना निश्चित है। यदि कोई भी ना कुछ करे लेकिन वह खुद ही मिट जाएगा, लेकिन ईश्वर कभी नहीं मिटता। वह न्याय और शांति से न्याय करने आ रहा है। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में योहन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मानव पुत्र जैसा एक व्यक्ति को बैठा देखा, जिसके सिर पर सोने का मुकुट था और हाथ में पैनिया। वो न्याय करने के लिए तैयार है और उसके साथ स्वर्गदूत की टोलियां अपने हाथों में हंसिया लगा लगा कर लेकर के हमारा न्याय करने के लिए तैयार है। कि ईश्वर यह नहीं कहेगा तुमने कितना कमाया। ईश्वर ने पूछे, ईश्वर हमसे, तुमने जीवन कैसे जिया? क्या तूने एक दूसरे की भलाई किया कि तूने बुराई किया? तूने जीवन दिया कि तूने जीवन को नाश किया? अपने क्रोध में, अपने घमंड में, अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, अपने पदवी में, इस संसार के चीजों के कारण तुम मेरे मार्ग से भटक गए, इसलिए मैं तुम पर हंसियां चलाऊंगा, तेरा मैं न्याय करूंगा और कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा। हम टिक पाएंगे कब? जब ईश्वर से जुड़कर पवित्र और निष्कलंक जीवन जिएंगे, ईश्वर पर से जुड़कर जीवन जिएंगे। ईश्वर हमें अपनी मार्ग की ओर ले जाएगा। यीशु खुद हमारे साथ कार्य करेगा और पवित्र आत्मा हमको उस मार्ग में ले जाएगा। आज निर्णय कीजिए कि नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। निर्णय करना जरूरी है कि हमको कहाँ जाना है। अनंत जीवन जाना है कि अनंत मृत्यु में जाना। ये डर नहीं है, डराना नहीं है। हम निर्णय करना है कि हमको कहाँ जाना है। हमारा निर्णय मरने के बाद इसी जीवन में तय होता है कि हम कहाँ जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। जो लोग शराब और नशे में हैं, आपका नाश निश्चित है। यदि आप बुराई और कुकर्म में जा रहे, आपका नाश निश्चित है। यदि आप कुकर्मों में फंसे तो आपका नाश निश्चित है। ईश्वर आपका नाश होना नहीं चाहता, लेकिन आपने अपना नाश करने के लिए विवश कर लिया है। ऐसी बातें हैं तो यीशु ने आपके लिए उपहार स्वरूप अपने जीवन और रक्त को बहा दिया। आप उसमें विश्वास कीजिए, उसकी ओर मुड़ जाइए, अपने पापों पर पश्चाताप कीजिए, पवित्र और निष्कलंक बनिए, एक दूसरे की भलाई करिए। आपके लिए स्वर्ग में खजाना इसी दुनिया में तय हो गया है। आप तय कीजिए, अभी तय कीजिए कहाँ जाना है, किसको प्राप्त करना है।
यह संसार जो आपके लिए मरने के बाद अंत हो जाएगा, कि वह राज्य जो कभी अंत नहीं होगा। ये तो हमें और आपको तय करना है कि किस राज्य की ओर जाना है। यदि स्वर्ग का राज्य में जाना है तो यीशु के राज्य को स्वीकार करना है। दूसरा राज्य है ही नहीं। दूसरा राज्य तो पाप का राज्य है, शैतान का राज्य है। वह तो चाहता है कि हम ईश्वर की ओर उन्मुख ना हो। और जब आप के जीवन में जो दुख आता है, भयानकता आती है, खून खराबा होता है, युद्ध होता है, क्रांतियां, डरिए नहीं, ये सब होगा ही। लेकिन यही हमारे जीवन का अंत नहीं, क्योंकि ईश्वर इनसे भी बढ़कर है, सर्वशक्तिमान है, विश्व मंडल का ईश्वर है। जय यीशु।